हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो पेपर थर्ड है, गैमिट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, युग्मक और परिवर्धन जैविकी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। निषेचन किससे कहते हैं? निषेचन की क्रियाविधि एवं महत्व का वर्णन कीजिए। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है और फिर बाद में इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशंस होता है, युग्मनज का। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। निषेचन की जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है, उसके अंदर जैसे और जो भी स्टेप्स हैं, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, उसके बाद में नेक्स्ट होएगा इसके अंदर युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। थर्ड है इसमें एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। नेक्स्ट आ जाएगा अंडाणु का सक्रियण। नेक्स्ट प्राक केंद्रकों का संलयन। उसके बाद में इसके निषेचन के महत्व के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं? जो अंडे जनन की जो प्रक्रिया है उसका सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, उचित चित्रों की सहायता से समझाइए उसके बारे में। तो अंडे जनन है, उसके अंदर जो ओवम का जो फॉर्मेशंस होता है वो किस प्रकार से होता है और इसकी जो प्रावस्थाएं हैं तो उसके अंदर जैसे गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, जैसे जिसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, तो इनके बारे में हम लोग को डिटेल से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, उसके अंदर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है पीतक जनन, विटेलोजेनेसिस, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। पीतक जनन के बारे में कि पीतक जनन होता है। और उसके बाद में सेकंड है पीतक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर जो अंडों के प्रकार होते हैं तो उसके अंदर है एपीतकी को एलेसितल, मीजोलेसितल और अल्पपीतकी या सूक्ष्म पीत की अंडे होते हैं, बहुपीत की पॉलीलेसितल अंडे होते हैं, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट यूनिट की बात होगी। उसके बाद में जो यूनिट सेकंड है, तो यूनिट सेकंड की हम लोग बात करते हैं। यूनिट सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इसकी महत्ता लिखिए, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। गैस्ट्रुलेशन होता है तो उसके अंदर भी देखिए जो दो प्रकार की उसमें गतियां मुख्य रूप से होती हैं, एपिबोली और इम्बोली। एपिबोली को कहा जाता है अध्यारोहणी गतियां और इम्बोली को कहा जाता है अंतरारोहणी गतियां। इनके बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें फर्स्ट है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती हैं उनके बारे में, जैसे योग सैक, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, तो इनके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन, कोरकों के प्रकार, जो कोरक होते हैं तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा। कोरकों के प्रकार या ब्लास्टा फॉर्मेशंस होता है, ब्लास्टुलेशन, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा कि प्रगुहीय कोरक होते हैं और पोषक कोरक होते हैं, बिंब कोरक होते हैं, परिकोरक या सतही कोरक होते हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट, डिस्क ब्लास्टुला, तो इस तरीके से इनको कहा जाता है। एम्फीब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, इनके बारे में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है फैट मैप के बारे में। संभावी रेखा चित्र जिसको कहा जाता है, संभावी रेखा चित्र होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके बारे में अलग अलग होता है सबका, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा किस प्रकार से तैयार किया जाता है। और उसकी जो विधियाँ होती है निर्माण की, तो उसमें जो विधियों के अंदर है प्राकृतिक चिन्ह विधि, कृत्रिम चिन्ह विधि, कार्बन अंकन विधि, भौतिक रासायनिक एवं कोशिका द्रव्य विधि हो गई, और जैविक अभिरंजन विधि हो गई, रेडियो एक्टिव अंकन विधि हो गई, फ्लोरोसेंट डाई विधि हो गई, तो इनके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के भ्रूणीय विकास का वर्णन करना पड़ेगा। 24 आवर्स के बारे में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है 24 आवर्स है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 72 या 96 के बारे में तो खैर पूछ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेनली तो 24 आवर्स है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में थर्ड यूनिट है, उसकी हम लोग बात करते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीर्णता क्या है, जीर्णता के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जीर्णता का मतलब होता है एजिंग। एजिंग क्या होती है कि जैसे जैसे जो आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि ह्यूमंस के शरीर के अंदर या
जो भी जीव है उनके शरीर के अंदर क्या होती है, कोशिका उत्तक अंगों की जो संरचना है और कार्य है, तो उनमें आने वाली जो गिरावट है वो ही क्या होती है, एजिंग होती है, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाते जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखना पड़ेगा। विरूप उत्पत्ति जो टेरेटोजेनेसिस होता है उसके बारे में लिखना पड़ेगा, यानी कि कुरूपता किस प्रकार से बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, या फिर बाद में डेवलपमेंट के टाइम पे एनवायरमेंटली फैक्टर के कारण जो भी उसके अंदर चेंजेज हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, विरूप की उत्पत्ति हो जाती है, कुरूप एक तरीके से, और टेरेटोजेनेसिस जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में इसके अंदर सेकंड है प्राणी क्लोनिंग तकनीक, और नेक्स्ट है रीजनरेशन पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन के अंदर देखो कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप का रीजनरेशन पाया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग को पूछ सकता है, किसी का पर्टिकुलर का भी पूछ सकता है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार, जो स्टेम सेल्स होती हैं उनके टाइप्स पूछ सकते हैं। ये हो गए हमारे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।